कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बांग्लादेश में। अचानक से 15 अगस्त को लेकर अब बांग्लादेश में हलचल मच गई है और प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त अब हम नहीं मनाएंगे। आखिर 15 अगस्त है क्या चीज? तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक भीड़ देखिए, ये बड़ी सी भीड़, और ये भीड़ कहाँ पे है? भारत के बॉर्डर के पास है। ये कौन लोग हैं जो भारत में आना चाहते हैं? इन सब के बीच में आखिरकार बांग्लादेश ने हिंदुओं के लिए अब आगे कौन सा एक्शन लिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान ने क्या अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार ना विदेशी मीडिया और विदेशी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुए, लंदन में, टोरंटो में, और यहाँ पर यहूदी कम्युनिटी के लोग भी हिंदुओं के साथ आकर खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज दिखलाता है कि इजराइल किस तरीके से भारत का सपोर्ट करता है और इजरायली लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। भले अगर हम अपने देश के अंदर की बात करें तो बहुत कम आवाजें सुनने को मिली, लेकिन बाहर से भी अब आवाजें बुलंद होने लगी। और दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि खुद बांग्लादेश के हिंदुओं ने इस चीज को समझा कि अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो जमीन पर उतरना होगा, और वो बहुत बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर अब जाकर मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिस आर्टिकल में कहा गया कि हिंदू जो बांग्लादेश के थे उनको धोखा महसूस हुआ जब गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद उनके साथ जो चीजें होने लगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका साधारण मतलब समझिए, जब छात्र आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे हिंदू छात्र भी शेख हसीना के खिलाफ इस आंदोलन में उतरे, लेकिन जब ये आंदोलन बंद हुआ तो सारा चीज फिर हिंदुओं के ऊपर होना शुरू हो गया। सारा जुल्म वगैरह, जो कुछ भी नरसंहार हो या फिर उनके घर के आग को लगाना हो, वो सारा कुछ होने लगा। तो इसीलिए कहा गया, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अब इस मामले को लेकर जहां इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें छपी, उसके बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रधान है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू लीडर से बात करूंगा, और बांग्लादेश के मंत्री ने साफ साफ माना कि हाँ ऐसा हुआ है। शेख हसीना वहां से निकल आई तो पहली बार BNP के तरफ से कहा गया, और न सिर्फ BNP बल्कि यूनुस सरकार ने भी ये संकेत दिया था कि अगर शेख हसीना भारत में रहती है तो ये संबंधों को लेकर एक खराबी है। पर अब जाकर इन्होंने अपना बयान पलटा है और पलटते हुए कहा है कि नहीं जी, अगर रहती है तो कोई खराबी नहीं है, हमारे जैसे संबंध थे, हमारे संबंध अच्छे ही रहेंगे। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ है तो आपको बता दूं, ये परिवर्तन होने के पीछे एक बड़ा कारण है। और कारण क्या है? कारण ये है कि जब ये बातें कही जाने लगी कि भारत अगर शेख हसीना को रखता है तो हमारे रिश्ते खराब होंगे, ठीक उसी समय शेख हसीना का ये ऐलान कथित तौर पर आता है कि वो बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करेंगी और राजनीति में वो आएंगी। उसके जो समर्थक हैं वो भी कसम खाते हैं कि हाँ जी, राजनीति में हम उन्हें लेकर आएंगे। जिस तरीके से सेना द्वारा भगाया गया है वो चीज नहीं होगी, उनकी वापसी होगी। शायद कहीं न कहीं इससे जो वहाँ पे दल थे वो दल सोच रहे थे कि अभी क्या है, अभी शेख हसीना की पार्टी पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन हो गई है, कोई नेता ही नहीं है, बहुत सारे नेताओं को मार दिया गया है, तो अगर शेख हसीना वापस आ जाती है तो एकजुट हो जाएगा। इन्होंने अब एक संदेश दे दिया कि भारत में रहे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वापस आती है तो उनका भी इंतजाम कर लिया गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इनके ऊपर केस लाद दिए गए हैं कि जिस तरीके से बवाल मचा था, उस बवाल की वजह से ग्रोसरी स्टोर का मालिक मारा गया है, तो उनका सारा केस इनके ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर डाल दिया गया है। मतलब कि बांग्लादेश की PM अगर भारत से जाती है वहां वापस तो इनके लिए उम्र कैद तो तय माना जा रहा है। इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का पूरा इंतजाम किया गया है। और यूनुस कहते क्या है? यूनुस छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जो राक्षस था वो भाग गया है, आप बहुत अच्छे हैं। छात्रों को लेकर ये उनको तारीफ वगैरह करते हैं। अब इन सब में बांग्लादेश
बांग्लादेश की पीएम ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिस बयान में कहा था कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था, अगर मैं दे देती तो फिर समस्या नहीं होती, मेरी सरकार बनी रह जाती। इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। स्क्रीन पर ये वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। I'm sorry, what's the question? Question is, what's the reaction to the allegations? So, we have had no involvement at all. Any reports or rumors that the United States government was involved in these events is simply false. That is not true. This is a choice for and by the Bangladeshi people. We believe that the Bangladeshi people should determine the future of the Bangladeshi government, and that's where we stand. Any allegations, certainly we will continue to. इस वीडियो में इनके जो प्रवक्ता है वो कह रही है कि नहीं जी, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, हम वहाँ के सिचुएशन को अभी भले मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हमारा न तो हाथ है न पैर है, कुछ भी नहीं है। और ये जो भी मामला है इनके अपने देश का है, इन्हें अपने देश फ्यूचर के बारे में सोचना है और फ्यूचर को लेके आगे बढ़ना है। अब वहाँ पर हिंदुओं के साथ अभी क्या स्थिति सुधरी है या नहीं, इसको लेकर मीडिया में भी कोई खबर नहीं आ रही है। पर ये कहा जा रहा है कि भारत के बॉर्डर के पास ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी भीड़ तैनात है और ये भीड़ भारत में घुसना चाह रहा है, जिस भीड़ में हिंदू भी हो सकते हैं और हो सकता है कि जो जेल वगैरह तोड़कर लोगों को निकाला गया है उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि एक विमान, सर्विलांस विमान को तैनात रखा गया है ताकि सही जानकारी मिल सके। पर जो दृश्य है, ये दृश्य दिखला रहा है कि अगर ये सारे के सारे हिंदू हैं तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह का स्थिति मचा हुआ है कि ये सब कुछ छोड़कर खुले हाथों से यहाँ पर इस पानी में खड़े हैं। इस पानी में सांप, बिच्छू, बहुत सारी चीजों का डर है, फिर भी ये खड़े हैं। खैर, जहाँ एक तरफ पड़ोसी बांग्लादेश में ये स्थिति हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया है। हमने आपको कल ही खबर दी थी जिसमें कहा था कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त झड़प हुई है और ये जो झड़प हुई है, इस झड़प के बाद स्थिति वहाँ की खराब होती हुई नजर आ रही है। लगातार गोलीबारी वगैरह चल रही है। अब ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने कथित तौर पर एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान से सटे हुए इलाके में। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा तो उनको इसकी सजा हम जरूर देंगे। पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पहले भी एक बार कहा था, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कि हम कोई बात नहीं करेंगे और हम अटैक कर देंगे अगर हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी लगता है। अब कहा जा रहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक है, इस एयर स्ट्राइक में 3 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के सिविलियन बॉर्डर के पास ऐसा किया गया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहा है तो यहाँ बांग्लादेश में भी एक अलग उथल पुथल, भारत के आसपास इस वक्त थोड़ी हलचल मची हुई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।